मैं दिसंबर दयाल सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या मध्य। आज हम शांति के लिए एकता प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के पास वीटो का अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें वीटो का अधिकार दिया है। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है कि उक्त कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन वीटो का प्रावधान इसलिए किया गया था जब विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो यह शांति व्यवस्था के पथ पर चले जाता है, छोड़ जाती है। ऐसी स्थिति में महाशक्तियों में एकता स्थापित करने के लिए वीटो का प्रावधान किया। लेकिन युद्धोत्तर विश्व राजनीति में अर्थात सैद्धांतिक बचत मतभेदों के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के द्वारा जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद की कार्यवाही को विफल करने के लिए, विश्व जनमत के अधीन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रत्येक कार्यवाही को निष्क्रिय करने के लिए अनावश्यक रूप से वीटो का प्रयोग किया गया। 1950 में जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, जिसे केसरी योजना के नाम से जानते हैं, पहली बार इस शांति के लिए एकता प्रस्ताव के द्वारा महासभा को महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई। कहने का मतलब कि वैसे तो विश्व शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व है सुरक्षा परिषद का बनाया जाता है, लेकिन जहां कहीं विश्व शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में सुरक्षा परिषद विफल होती है या उसकी कार्रवाई विफल होती है या सुरक्षा परिषद द्वारा असमर्थता जाहिर की जाती है, तो ऐसी स्थिति में 3 नवंबर 1950 में महासभा को विश्व शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करने की जो शक्ति दी गई है, जो अधिकार भी दिया गया है, उसे शांति एकता प्रस्ताव कहा जाता है। जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, लगभग उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 3 वर्षों तक युद्ध चला। पश्चिमी शक्तियों को आशंका हो गई है, डाउट हो गया कि कहीं सोवियत रूस वीटो के प्रयोग क्या था, उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को बाधित नहीं करते, सुरक्षा परिषद की कार्रवाई को विफल नहीं करते। इस आशंका को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयासों के द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के द्वारा महासभा को अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब सुरक्षा परिषद समुचित कार्रवाई करने में विफल हो जाती है, उसकी सिफारिश करने का पूरा अधिकार महासभा को प्रदान करती है। समुचित कार्रवाई करने जो रिकमेंडेशन करने की बात होती महासभा के पास होती है, वैसे तो महासभा के द्वारा विश्व शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए युद्ध का संचालन नहीं किया जा सकता है, ये काम नहीं कर सकती, लेकिन उसके द्वारा समुचित जो प्रस्तावित जो कार्रवाई होती है, सैन्य कार्रवाई करने की सिफारिश करने की मांग होती है, वह महासभा को प्राप्त हो जाती है। यदि सोवियत रूस के द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध भी किया गया, लेकिन जब शांति एकता प्रस्ताव पारित हो गया और महासभा को उसके महत्व वृद्धि हो जाती है, उसके बाद सोवियत रूस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई को करना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले सैद्धांतिक बचत मतभेदों के दौर में, युद्धोत्तर विश्व राजनीति में, शीत युद्ध के दौर में सोवियत रूस के द्वारा निरंतर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई का बहिष्कार किया था। इस शांति के लिए
एकता प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के मृत्यु के बाद या संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुसंख्यक सदस्यों की प्रार्थना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कहने में लगे था कि जहां अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा परिषद विफल हो जाती है, असमर्थ हो जाती है, ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के कम से कम 9 सदस्यों के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र के बहुसंख्यक सदस्यों के द्वारा प्रार्थना की जाती है कि महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में अलग सूचना के आधार पर 24 घंटे के भीतर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और महासभा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश करने का उसे अधिकार होता है। जब महासभा की तरफ की कोई सिफारिश करती है आक्रमणकारी राष्ट्र के लिए दोषी राष्ट्र के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है। कहने में यह था कि शांति लेकर प्रस्ताव के अनुसार महासभा का महत्व बढ़ जाता है। महासभा को अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था के विषयों के बारे में विचार करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन जब महासभा की बैठकें नहीं हो रही होती हैं, महासभा के विषय नहीं चल रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की प्रार्थना पर या बहुसंख्यक संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा प्रार्थना की जाती है तो इस प्रकार विषय बनाया जाता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अनुसार महासभा के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। केवल यह था कि जब 1953 में मिस्र के द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के लिए पहल की जाती है, अर्थात जब स्वेज संकट उत्पन्न हो जाता है उस समय इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा मिस्र पर दबाव बोल दिया जाता है। लेकिन इस शांति के एकता प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद महासभा के द्वारा एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन के माध्यम से स्वेज संकट का निस्तारण करने का काम किया गया, अर्थात सुरक्षा परिषद के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है और इस शांति के एकता प्रस्ताव के अनुसार आक्रमणकारी को स्वेज संकट स्वेज क्षेत्र से हटना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी प्रभावशाली कार्रवाई की जाती है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की महासभाएं होती हैं। नंबर 1 पहली धारा यह है कि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के मतों से या संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुसंख्यक सदस्यों के द्वारा महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की प्रार्थना की जाती है तो महासभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्णतः विचार करने का अधिकार और नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार महासभा के पास होता है। दूसरी धारा के साथ सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों समेत 14 सदस्यों का एक शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की गई है। इसमें 5 सुरक्षा परिषद सदस्य सम्मिलित होते हैं, कुल संख्या 14 होती है। इस शांति निरीक्षण समिति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का मुख्य कार्य यही होता है कि जब अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने की संभावना होती है, यह विश्व की शांति व्यवस्था के लिए कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना होती है, यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में निरीक्षण करने का काम और रिपोर्ट करने का काम इस
शांति निरीक्षण आयोग के पास होता है। यह संपूर्ण इसका भी शांति निरीक्षण आयोग द्वारा किया जाता है। तीसरी धारा के अनुसार एक सामूहिक समिति का गठन किया जाता है। यह सामूहिक समिति होती है जिसमें कुल 14 सदस्य होते हैं। इस सामूहिक समिति के द्वारा विश्व शांति और व्यवस्था के बारे में अध्ययन किए जाते हैं, रिपोर्ट की जाती है और अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके समाधान के संबंध में उपाय भी सुझाए जाते हैं। चौथी धारा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को यह सलाह रहती है कि वह अपने देश की जो सेना होती है, जो सैनिक टुकड़ी होती है, उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें साझे रखना चाहिए और पांचवी जो धारा है उसके अनुसार सदस्य राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति जो निष्ठा होती है, उनमें आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समस्या की भावना को बढ़ावा देना है, इसका भी जो 5 धारा होती है। तो शांति के एक प्रस्ताव के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था करने के लिए न केवल महासभा का विचार देता है बल्कि समुचित कार्य करने समाज का विषय देता है। अतः यही कारण है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव ये कैसे योजना है, इसके कारण महासभा के महत्व में अभूतपूर्व वृद्धि होती है।